तो गाइस कॉपी चेक करने का काम शुरू हो गया है और आप देख सकते हो कि कई सारे स्टूडेंट के कॉपी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको पूरा का पूरा नंबर दे रहा है और क्या देखकर आपको पास कर रहा है और क्या देखकर आपको फेल कर दे रहा है। ठीक है, अगर आपने भी कॉपी में पैसा ठीक है या नोट लगाया होगा तो उसके क्या परिणाम मिल रहे हैं, ठीक है, उसके नंबर मिल रहे हैं या उसके नंबर कट रहे हैं, और सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। और साथ ही साथ कॉपी चेक कर शुरू हुआ तो कुछ बच्चे की कॉपी इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में चलने लगी। ठीक है, उन सभी की कॉपी को मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा है और उनको टीचर पास कर रहे या फेल कर रहे, वो कुछ भी लिख रहे। ठीक है, या इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपने बनाकर भी लिखा है, ठीक है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कीवर्ड लिखा है तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, या आपको पास किया जा रहा है या आपको फेल किया जा रहा है। ठीक है, सब कुछ डिटेल्स में देखेंगे। देखो, जो टीचर होता है ना वो कभी नहीं चाहता कि मैं किसी बच्चे को फेल कर दूं। फेल कब करता है, किस सिचुएशन में करता है, जब आपने कुछ गलत चीज़ें लिख दिया होता है। जैसे ये कॉपी आप देख सकते हो, इसमें क्या लिखा है। ऐसी कॉपी अगर टीचर के पास आती है तो वो आपके पूरे के पूरे नंबर काट देते, एक भी नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आपने सही से लिखा है, सब कुछ परफेक्ट लिखा है तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये भी जानो आप। ठीक है, आधा एक नंबर कटेगा, वो तो कटता ही करता है, लेकिन वो लॉन्ग आंसर पे कटते हैं। ठीक है, जो लंबे लंबे लेखन होते हैं उस पर कटते, जीवन परिचय पे आधा एक नंबर करते। लेकिन अगर आपने परफेक्ट तरीका लिखने का, जो सही तरीका उस तरीके से लिखे हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कट रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखा है, ठीक है, तो पैसा रखने का कुछ भी मतलब नहीं है। पैसा टीचर तो रख लेगा लेकिन आपको एक भी नंबर पैसा रखने का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझो कि पैसा रखना भी कॉपी में एक तरह से कानूनन अपराध है, यानी इलीगल है। ठीक है, और जो कॉपी चेक हो रही है वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रही है। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि क्या क्या हमें कॉपी में सावधानी बरतनी है। ठीक है, अगर टीचर चाहे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है अगर आपने पैसा रखा है, लेकिन टीचर ऐसा नहीं करता है, वो पैसे को रख लेता है। ठीक है, अगर लड़के ने अच्छे से लिखा है, देखो जैसे ये सब कापियाँ है, अगर आप इसमें प्रश्नोत्तर संख्या डालकर तो इसमें पूरा का पूरा नंबर आपको मिला। ठीक, ये बच्चे की कॉपी आप देख सकते हो कितना बेस्ट लिखा, लेकिन ऊपर खंड ख नहीं लिखा था, ये गलती किया था। ठीक है, अगर आपने इस तरह से कॉपी लिखी है बोर्ड एग्जाम में तो आप समझो कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और कुछ छात्र के कॉपी वायरल हो रहे हैं जो कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ पे इनको 0 नंबर मिला है। ठीक है, जीवन परिचय 5 नंबर का आता, इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाला है और बिहारी जी का जीवन परिचय लिखे, और ये लिखते हैं कि कभी बिहारी का जन्म 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, सही आदमी नहीं थे, बहुत कुछ लिखा था जो पढ़ना पड़ रहा है। ये बिहारी लोग बहुत ज़्यादा गुटखा सिगरेट पीते हैं। बिहारी ने लव मैरिज किया था। अब देखो, इन बिहारी को लव मैरिज बताया जा रहा है। इसकी माता बिहारी था, पिता भी बिहारी था, इसका जन्म बिहार में हुआ था, इसके 4 लड़के लड़कियां भी थे, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, बीड़ी का बहुत शौकीन था और इसकी भाषा बिहारी भोजपुरी थी। इसके बाद कुछ वर्षों में ये मर गया। अब बताओ भला ऐसे आप लिखोगे तो कौन टीचर आपको नंबर देगा? अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ भी लिखा होता ना बनाकर, लेकिन अब देखो इसकी पूरा का पूरा गलत लिखा हुआ। अब बिहारी, अब आप बताओ बिहारी बिहार के थोड़ो थे। ठीक है, ये तो एक कवि है, इनका नाम बिहारी है, लेकिन इस बच्चे ने ऐसे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक नेक्स्ट कॉपी आप देख सकते हो, सर जी मेरा शादी लग गया है, जिस वजह से मैं पढ़ना नहीं पाई, सर आपका पैर पकड़ती हूँ, सर मुझे आप पास कर दीजिएगा, नहीं तो शादी टूट जाएगी, मेरे पति मुझसे बात नहीं करेंगे, सर मेहरबानी कर दीजिए, सर मैं आपकी बेटी हूँ, सर घर का काम काज की वजह से पढ़ाई स्कूल नहीं जा सकी, सर पैसा का व्यवस्था कर दूंगी। अब देखो ये एक बहाना है। ठीक है, पढ़ाई न करने का पूरा बहाना है। पढ़ने वाले किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा लिखा है, इनको पूरा का पूरा 0 नंबर मिल गया। ठीक है, आप सोचो कि मैं कुछ भी लिख दूं इसी तरह से तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, कॉपी में ऐसा चीज़ें लिखना भी अपराध है। तो ऐसा अगर आपने लिखा है तो ये समझो कि आप फेल हो। ठीक है, इस तरह से आपको नहीं लिखना था। ये बताओ अब क्या ज़रूरत है शादी ब्याह करने की, या तो आपने पढ़ ही लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो एक नेक्स्ट कॉपी भी है, ये देख सकते हो। ठीक है, ये कॉपी देखो कुछ इस तरह से लिखा गया, कितनी डिटेल्स में ये लिखा गया, तो आप इस कॉपी को खुद पढ़ सकते हैं कि ये क्या क्या लिख दिया गया है। ठीक है,
देखो ये सब चीज़ें लिखने से कुछ भी आपको नंबर नहीं मिलने वाले, फालतू की चीज़ें लिखोगे आपके नंबर कट जाएंगे। और टीचर देखो क्या देखते हैं, अगर आपने अपने से बना कर लिखा है, ठीक है, उससे मिलता जुलता लिखा है और किताब से रिलेटेड लिखा है, तब तो आपके 101% चांस है कि नंबर मिलेंगे। बट आपने सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग अपने प्यार मोहब्बत इत्यादि चीज़ों को लिख दिया है, बिल्कुल फालतू फालतू चीज़ें जिनका एग्ज़ाम से कोई भी मतलब नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी सादा जमा किया है, ठीक है, और बिल्कुल अलग चीज़ें लिखे, तो इस सिचुएशन में आपको नंबर काट लिए जा रहे, आपके एक भी नंबर नहीं दिए जा रहे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, ठीक है। लिखने का जो सही तरीका आपने अगर उसे फॉलो किया है तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ये आप 101% समझ लो। यही नहीं, मैं आपको और भी काफ़ी दिखाता हूँ कि बच्चों ने और क्या क्या लिख दिया, ठीक है, जो कि बिल्कुल इलीगल है, लिखना ही नहीं चाहिए आपको। यार कुछ भी, तो इतने साल आप क्या करते थे, पढ़े तो जरूर होगे, क्लास में कुछ सुने तो जरूर होगे। ये देखो प्रश्न उत्तर संख्या 1 लिखा है, बच्चे ने पागल बनेबे कारे पत्थर की पागल बनेबे का, तोरा देह में चुम्बक सटल बा छुआ के पागल बनेबे क्या। यानी कि इस तरह के गाना देखो लिखा गया। अब बताओ इस तरह से अश्लील भोजपुरी गाने लिखने की क्या ज़रूरत थी। और नीचे प्रार्थना भी किया गया, सर जी एक लड़की के याद में हम पागल हो गए थे, गुरुजी लड़की से प्यार हो गया था जिस वजह से हम पढ़ नहीं पाए, सर कृपा करके पास कर दीजिए, शादी नहीं हो पाएगा। अब बताओ, अरे यार बल्कि प्यार ही कर लिए तो क्या ज़रूरत थी परीक्षा देने की। लेकिन यार तुम्हारी उम्र बहुत है, ठीक है, आप क्या करते कि परीक्षा एग्जाम पूरी कुछ उखाड़ लो, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ कर लो, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी आपकी इसीलिए बनी है, ठीक है। आप ये करो, घर बसाओ, बीवी बच्चे बनाओ, बच्चे पैदा करो, ये सब के लिए तो ज़िंदगी बना ही बना है। लेकिन जो उम्र है ना सही जगह पे लगाने की, उसको आप लगा लो, इसके बाद ये सब कर लेना, ठीक है। और भी काफ़ी देख सकते हो जो कि बिल्कुल इलीगल तरीके से लिखा गया है। ये देख सकते हो कि आप क्या लिखा है, आई लव यू अनन्या, मैं तेरे प्यार में पागल हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ पाया, आज मैं फेल हो जाऊंगा। तो सर अनन्या शादी नहीं करेगी। और देखो ये सर से कहा जा रहा है, सर वह बीए पास। अरे यार तुम अभी 10-12 में पढ़े और बीए वाले से क्या मैटर है, प्लीज़ सर कृपया पास कर दे। आपने भी प्यार किया होगा सर, आप सब कुछ जानते हो सर क्या होता है प्यार। बेटा सब कुछ तो जानते हैं सर, लेकिन तुम क्या जानते हो, अब तो तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी, वो खुद तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, लेकिन तुमने माना नहीं, ठीक है। क्या मतलब थी अभी प्यार वार करने की, ठीक है, कोई उम्र है प्यार करने की, यार पढ़ाई लिखाई कर लेते, कुछ नहीं तो एग्ज़ाम के 2-3 महीने भी कुछ पढ़े होते तो भी आप कुछ लिख कर आते हो, ऐसी चीज़ें ना लिख कर आते, ठीक है। क्या ज़रूरत थी ऐसी चीज़ें, मतलब कि तुमने एग्ज़ाम के दिन भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तब जाकर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बैंक भी रात भर पढ़ लेना तो ये चीज़ें नहीं लिख कर आएगा, लेकिन इस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा जिसका परिणाम ये निकल कर आ रहा है कि ऐसा लिख कर आया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि गलत गलत चीज़ें लिख कर आते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए ये एक कॉपी आया है, ठीक है, ये इसमें क्या क्या लिख दिया गया, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, मेरे सब उस आपसे निवेदन है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी सर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं कुछ पढ़ नहीं पाई, मेरी गलती है। मैं इस तरह से लिखा गया है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो ये क्या क्या लिख दिया गया है और इस तरह से लिखा गया। बताओ इसमें कौन पास करेगा, ठीक है। आप मैं मानता हूँ कि आप गरीब हैं, बट आपने स्कूल गया, आपके माता पिता आपके एडमिशन कराया, तभी तो आपका एडमिशन हुआ, आप एग्ज़ाम दिए हो। लेकिन ये एक बहाना है, ठीक है, न पढ़ने का एक बहाना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा कि नेक्स्ट